आप सभी मित्रों का इस प्रस्तुति में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस ब्लॉग में हम माँ गंगा से जुड़ी हुई कुछ कथाओं के बारे में जानेंगे, जिसमें मुख्यतः कि वह क्यों अपने सातों पुत्रों को अपने ही जल में प्रवाहित किया, आखिर वो 7 पुत्र क्यों थे और क्या वो श्राप था, कथा थी जिसकी वजह से उन्हें इस स्थिति से गुजरना पड़ा। और एक और कथा में हम यह जानेंगे कि आखिर माँ गंगा क्यों कारण बनी अर्जुन के मृत्यु का, और वह कौन था जिसने अर्जुन का वध किया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जय माँ गंगा, जय माँ गंगा। माँ गंगा की पौराणिक कहानियों में से एक प्रमुख कहानी है कि उन्होंने अपने 7 पुत्रों को गंगा में क्यों प्रवाहित किया। तो ये कहानी उस समय की है जब 8 वसुओं ने महर्षि वशिष्ठ जी की नंदिनी गाय को चोरी कर लिया था। और जब ये बात महर्षि वशिष्ठ जी को पता लगी तो उन्होंने 8 वसुओं को इस धरती पर जन्म लेने का श्राप दिया। अब बोलेंगे कि धरती पे, मुझे ये समझ नहीं आता था कि जब अप्सराओं को और कई लोगों को जब ऋषि मुनि या भगवान श्राप देते थे तो बोलते थे धरती लोक पे चले जाओ। क्या धरती लोक श्राप के लिए बनाई गई है उनके लिए? तो मुझे जो समझ में आता है, जो मुझे इसका यदि मुझे इसका समझ निकालना है कि आखिर उनके लिए ये श्राप क्यों है, क्यों देखिए उनका जन्म किसी दूसरे लोक में हुआ है, वो दूसरे लोक के निवासी हैं। उनकी पूरी ताकत, पूरी क्षमता, उनके दिव्य गुण उस लोक के लिए है। तो जब वो धरती पे जन्म लेते हैं तो वो सारी क्षमता, दिव्य गुण, दिव्य शक्तियाँ छोड़कर एक मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। तो कोई यदि अपना घर छोड़ने का यदि उसे आदेश दिया जाए तो श्राप के बराबर ही होता है। फिर बहरहाल तो जब वशिष्ठ जी को ये पता चला तो उन्होंने 8 वसुओं को श्राप दिया कि आप धरती लोक पे जन्म लेना पड़ेगा आपको। तो 8 वसुओं ने काफ़ी उनसे मिन्नत की, विनती की कि हे महर्षि हमें माफ़ कीजिए, हमसे गलती हो गई। तो वशिष्ठ जी का थोड़ा हृदय पिघला तो उन्होंने 7 वसुओं को ये कहा कि ठीक है, मैं आपको अल्प आयु के लिए धरती पर रहने का श्राप देता हूँ, मगर एक धौस करके वसु था जो मतलब एक तरह से मुख्य अपराधी था उस नंदिनी गाय के चोरी में, नंदिनी गाय के अपहरण में। तो उनको श्राप देते हैं वशिष्ठ जी कि आप धरती पे बहुत वर्षों तक रहेंगे या आपको रहना पड़ेगा। तो अब इस श्राप से थोड़ा सा व्यथित होकर 8 वसुओं ने माँ गंगा के पास जाते हैं। माँ गंगा से बहुत विनती प्रार्थना करते हैं। तो माँ गंगा तैयार हो जाती हैं। तो वो तैयार होने का मतलब कि वो बोलती हैं ठीक है, हम आप 8 वसुओं को धरती पर जब जन्म लेंगे तो अपने घर में धारण करूंगी। तो अब कहानी आती है द्वापर युग में, जब शांतनु कुरुवंश के राजा थे। तो इसी तरह एक दिन गंगा के किनारे विहार कर रहे थे तो उन्होंने एक सुंदर नारी देखी और उन्होंने अपनी प्रणय निवेदन किया, मतलब क्या बोलते हैं उसको, लव प्रपोजल, अपना प्रेम व्यक्त किया। तो वो थी गंगा माता। तो गंगा माँ राजा शांतनु की जो निवेदन था मान गई और उनकी रानी बनने के लिए इच्छा जाहिर कर दिया। बट उन्होंने एक शर्त रखा राजा शांतनु से कि जीवन में आप कभी भी
हमसे प्रश्न नहीं पूछिएगा। जिस दिन आप हमसे किसी भी कार्य के लिए आपने प्रश्न पूछ लिया कि आप ये ऐसा क्यों कर रही हैं, तो उस दिन मैं चली जाऊंगी। तो शांतनु जी इस बात को मान जाते हैं। ठीक है, कहानी बढ़ी आगे, इस तरह से चलता रहा माँ गंगा और शांतनु जी का जीवन, और उनको पहला पुत्र प्राप्त हुआ। गंगा जी उस पुत्र को गंगा के धारा में प्रवाहित कर देती हैं। फिर दूसरा पुत्र हुआ, वो प्रवाहित कर देती हैं। इसी तरह तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, वो गंगा जब भी जैसे ही पैदा होता था उनके गर्भ से पुत्र वो प्रवाहित कर देती थी। और ये देखकर अंदर ही अंदर शांतनु बहुत ही व्याकुल, बहुत ही व्यथित, क्योंकि एक राजा के लिए उसका उत्तराधिकारी होना और एक पुत्र, दोनों के तौर पे पुत्र और उत्तराधिकारी के रूप में एक पुत्र होना, वो मतलब एक सुख इंसान का बहुत बड़ा परम सुख में आता था। और वो चीज़ वो देखते हुए अंदर व्याकुल और मचल कर रह जाते थे, मगर अपने उस वचन की वजह से कभी पूछ नहीं पाते थे कि गंगा आप ऐसा क्यों कर रही हैं। तो उनका इसी तरह आगे उनका 8वां पुत्र हुआ, और जब माँ गंगा उसे लेकर गंगा तट पर पहुंची, प्रवाहित करने वाली ही थी, शांतनु उनके पीछे पीछे आ ही रहे थे। और उन्होंने जैसे प्रवाहित करने वाली ही थी, उन्होंने प्रश्न पूछ ही लिया कि गंगा आप ऐसा क्यों कर रही हैं। उस समय वो एक दूसरे के नज़र पे देखते हैं, और शांतनु भी समझ चुके थे कि इस प्रश्न का परिणाम क्या होगा, और गंगा जी भी। फिलहाल वो ये बताती हैं, जो मैंने पूरा स्टोरी बताया कि 8 वसु थे, इनको श्राप मिला था और इनको जाना था। अब आपने ये 8वां जो पुत्र है, मतलब आपने पूछ लिया, तो इसे मैं प्रवाहित नहीं करूँगी, इसे इस धरती लोक पे अभी बहुत समय के लिए रहना है। तो मैं आपके इस पुत्र को अपने साथ ले जा रही हूँ, क्योंकि वचन के अनुसार आपने अपना वचन तोड़ा है कि आप कभी प्रश्न नहीं पूछेंगे, और प्रश्न पूछेंगे तो मैं चली जाऊँगी। तो वो चली जाती हैं, और लगभग युवा अवस्था तक वो पुत्र उन्हीं के पास रहता है। सारी शिक्षाएं, सारी दिव्यास्त्र, अस्त्र, धनुष चलाना सीखता है। और एक दिन जब शांतनु इसी तरह ही अपने एक झरोखे से गंगा की तरफ देख रहे थे, तो वो देखते हैं कि गंगा की धाराओं को रोकता हुआ एक बाण की श्रृंखला लग गई है। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा कौन हो सकता है कि मेरे राज्य में गंगा का धारा रोक दे। वो आते हैं, फिर उस बालक से मिलते हैं। वो बालक जैसे ही शांतनु जी को देखता है, प्रणाम करता है पिताश्री को, और अपना परिचय देता है कि मैं देवव्रत हूँ। गंगा जी आती हैं और बोलती हैं, ये रहा आपका पुत्र देवव्रत, जो अपने भीषण प्रतिज्ञा की वजह से कालांतर में भीष्म पितामह के नाम से जाना गया। और एक जो भीष्म प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी कि मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा, और माता सत्यवती जो दूसरी वाइफ बाद में बनी थी शांतनु जी की, उनका पुत्र ही राजा बनेगा। और जब तक ये मतलब मैं इस सिंहासन के प्रति हमेशा ही निष्ठावान रहूंगा और इस सिंहासन में अपने पिताजी को देखूंगा। इस प्रतिज्ञा को देखकर सुनकर पूरा ब्रह्मांड हिल गया, और शांतनु जी भी काफ़ी दुखी हुए। मगर भीष्म पितामह जी ने उन्हें समझाया, उस समय देवव्रत जी ने उन्हें समझाया कि ठीक है पिताश्री, आप मतलब माता सत्यवती से शादी कर लीजिए, क्योंकि उनके पिताजी का यही एक शर्त था कि सत्यवती जी से तभी आपकी शादी करवाएंगे। ठीक है, चलता रहता। ये प्रेम देखकर शांतनु जी ने भीष्म जी को, मतलब अपने पुत्र भीष्म को ये वरदान दिया था इच्छा मृत्यु की, वो जब मरना चाहे तभी मरेंगे, अदरवाइज उन्हें कोई नहीं मार सकता। तो वही फिर आगे बढ़ता है। पांडु आते हैं, पांडव पैदा होते हैं, महाभारत का युद्ध होता है। वो शिखंडी और अर्जुन का जो
कहानी है वो होता है। और कुरुक्षेत्र के उस रण में वो सैया पे 10वें दिन लेटे रहते हैं, मतलब तीरों पे मतलब सैया बन जाती है उनकी। और आई थिंक अक्षय तृतीया या ऐसे ही किसी एक मुहूर्त पे वो अपना प्राण त्यागते हैं, जब वो देखते हैं कि उनका राज्य हस्तिनापुर अब एक कुशल शासक युधिष्ठिर के हाथों में है। तो इस तरह चलता रहता है। और यदि माँ गंगा का एक कहानी और भी है कि इसी क्रमशः माँ गंगा को बहुत दुख होता है कि अर्जुन ने अपने पितामह को बाण की सैया पे लटा दिया। तो इस वजह से जब वो पितृलोक पहुँचते हैं, वो समझाते हैं कि नहीं, मैंने ही आज्ञा दिया था। माता होने के नाते गंगा जी को इस चीज़ का बहुत क्षोभ था कि अर्जुन ने अपने पितामह को इतनी बुरी तरह इतने तीरों से घायल करके सैया पे लटा दिया था। तो उन्होंने उन्हीं के पुत्र चित्रांगदा, उसके बाद भी द्रौपदी सुभद्रा के बाद भी उन्होंने 2 शादियां की थी, उलूपी और चित्रांगदा से अर्जुन ने। तो चित्रांगदा को छोड़ के चले आते हैं एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो उनका पुत्र होता है बृषबाहु, बब्रबाहु इस तरह से होता है। नाम में भी मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, बब्रबाहु मैं भूल रहा हूँ कि ये कर्ण का पुत्र है कि अर्जुन का पुत्र है। तो जो उनका पुत्र होता है चित्रांगदा से, चित्रांगदा ने वचन खाया था कि इस पुत्र को मैं इतना महान बनाऊंगी कि एक दिन ये अपने पिता अर्जुन को हराएगा और उस दिन मतलब मैं इसको बताऊंगी इसका पिता कौन है। तो इसी क्रमशः में उसका पुत्र इतना सारा अस्त्र शस्त्र अर्जित करता है और माँ गंगा ने चुपके से उसके तरकस में एक ऐसा तीर डाल देती है माता गंगा, जिससे यदि वो चला देता अर्जुन पे तो अर्जुन का मतलब मरना मतलब तय था। तो इसी तरह आगे कालांतर में अर्जुन से उसका युद्ध होता है, क्योंकि वो अश्वमेध यज्ञ का जो पांडव किए थे उसका घोड़ा पकड़ लिया होता है। तो ठीक है, माँ गंगा द्वारा दिए गए उस तीर से अर्जुन का वध हो जाता है। बट ये बात देखकर जब श्री कृष्ण आते हैं तो माता गंगा को बताते हैं, आप खुश हो गई? आप एक माता हो के एक पुत्र के खोने का दर्द तो आप जानती हैं, वही दर्द आपने माता कुंती को दिया। तो माता गंगा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बताती हैं कि नागलोक में एक मणि है, उसको यदि इस अवधि तक मतलब इस सुबह तक होने से पहले एक समय के अंतराल में यदि आप लेते आते हैं उस मणि से, आप अगर मतलब एक विधि होती होगी, उस विधि को पूरा करते हैं तो ये जिंदा हो जाएंगे। तो फिर मणि लाया जाता है, उससे फिर से अर्जुन को जिंदा किया जाता है। अर्जुन के पुत्र ने कर्ण के पुत्र का भी पहले हत्या कर दिया रहता है, मतलब वध कर दिया रहता है युद्ध में, तो उसे भी जीवित किया जाता है। इसी तरह ये प्रकरण पूरा समाप्त होता है। तो माँ गंगा का लगभग कई पुराणों में, ऋग्वेद में अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। तो माँ गंगा मतलब स्वर्ग, धरती, पाताल, चारों तरफ मतलब सारे लोक में बहती। जय माँ गंगा। और ये कहा जाता है जिस दिन मतलब कलयुग के अंत में माँ गंगा सरस्वती नदी की तरह ही लुप्त हो जाएंगी और प्रलय आ जाएगा, उसके बाद सतयुग प्रारंभ होगा। तो ये हमारा एक जिम्मेदारी होता है कि माँ गंगा को स्वच्छ बनाए रखें, उनका देखभाल करें। तो जब तक वो है तब तक भारत की संस्कृति और सभ्यता है। भारत की संस्कृति सभ्यता ही इन नदियों से जुड़ी है और नदियों में सबसे बड़ी नदी माँ गंगा है। सबसे पावन, पापनाशिनी, मोक्षदायिनी माँ गंगा, मंदाकिनी, विष्णुपदा, देव नदी। चलिए चलते हैं पंडित जी। राम राम, राम राम, सीताराम सीताराम। तो अब यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं
तो ये था रिलेशन माँ गंगा का हस्तिनापुर से और पांडवों से। तो पांडव गुफा पे बैठे बैठे आपको ये कथा बताना और दोनों पात्रों से, मतलब पांडव से और माँ गंगा से एक श्रृंखला बनाना, एक कड़ी बनाना, वो मेरा उद्देश्य था, ताकि आप समझ सके कि माँ गंगा द्वापर युग में और पांडव के से भी उनका पूरा संबंध रहा है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। आपको अगर अच्छी लगी है तो अपना प्यार दीजिएगा इस चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगली प्रस्तुति जैसे ही मैं अपलोड करूं उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।